सो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिलीफ पैकेज दिया है। सो 4 साल का मोरेटोरियम उन्होंने मोरेटोरियम का पीरियड दिया है, बट फ्री नहीं दिया है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सो इंटरेस्ट वुड बी अराउंड 8 to 10% का इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज MCLR प्लस 2% उन्होंने बोला है, तो शायद वो अगर कुछ फ्लक्चुएट होगा तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। बट आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। सो अल्टीमेटली जहां पे अगर आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन दैट पर्टिकुलर परसेंटेज, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड दैट्स व्हाट दीज कंपनीज आर टारगेटिंग। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये जब पैकेज आया उसके बाद सुनील भारती मित्तल जी का जो कमेंट्री था वो काफ़ी अच्छा था, ऐसा मुझे लगा। सो इंडस्ट्री जो है वो बहुत मैच्योर तरीके से इस चीज़ को रिएक्ट कर रही है। तो जब ये पैकेज अनाउंस हुआ तो वोडाफोन ग्लोबल के जो CEO है उनको मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी ने कॉल किया, एंड दे सेड नाउ इट इज़ नॉट अ टाइम टू फाइट, इट्स मतलब एक दूसरे के साथ, नाउ इट्स टाइम टू कोलैबोरेट एंड गो अहेड, एंड दैट्स व्हाट। सो व्हाट ही वाज सेइंग कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग हो, इस पे हमने ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। जो टैरिफ हाइक्स करने की ज़रूरत है इस सेक्टर को, हम इस सेक्टर को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों देख रहे हैं? बिकॉज एक फियर्स कंपटीशन थी यहाँ पे, एंड टू गेन द मार्केट शेयर, तो उसमें कोई विनर है कोई लूजर है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी ऑफ दीज कंपनीज। आई अंडरस्टैंड being the customer, if we are getting more data at lesser cost, so that's the best part one can do, but ultimately अगर ये कंपनीज ब्लीड करती जाएंगी, सो क्या हो सकता है उसका नतीजा या तो वो डिओपॉली में कन्वर्ट हो सकता है या फिर मोनोपॉली में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज नॉट वांटिंग। तो यहां पे tariff hikes is the need of the hour for the telecom sector. I understand as a consumer मुझे खराब लग रहा है बोलने के लिए, बट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर 200 के पार नहीं जाता इन कंपनीज का, तो these companies it will be very difficult for these companies to cope up with the demand, the technology demand which is coming, the infrastructure boosting demand, यानी कि 5G वगैरह आने वाला है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए तो वो पैसा कहाँ से आएगा? So that's the most important part. तो यहाँ पे tariff hikes are going to happen, and that's what he is saying कि उन्होंने ऑलरेडी वोडाफोन के साथ बात कर ली है, एंड वोडाफोन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपनी टू एग्री ऑन दीज थिंग्स कि भाई हाँ, हमें प्राइसेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब उनका डिस्कशन मिस्टर मुकेश अंबानी जी के साथ होने वाला है। लेट्स सी उसमें से क्या क्या डिस्कशंस बाहर आते हैं, क्या कंसेंसस बिल्ड होता है क्या। नाउ टैरिफ हाइक्स के बारे में वो बोल रहे हैं, बट दे आर नॉट सेइंग कि वी आर गोइंग टू कार्टेलाइज द टैरिफ्स। तो ऐसा नहीं कि हम बढ़ाते जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मतलब टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम द कस्टमर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर रेगुलेटर हो, ट्राई, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ दीज थिंग्स, बट डेफिनेटली दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द पेन। ये जो लाइबिलिटीज है इस सेक्टर पे, जो 7 से 8 लाख करोड़ रुपीज की है, जिसमें से हार्डली 1.5 लाख करोड़ रुपीस बैंक्स की तरफ से लोन्स लिए गए हैं, बट अल्टीमेटली जो पेमेंट्स इनको करने हैं वो गवर्नमेंट को ही करने हैं, एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस। तो ये सारा जो लीगल बैटल खत्म हुआ है लास्ट 15-20 सालों में, तो अभी नाउ इट इज टाइम फॉर consolidation and growth, and that's what these companies are currently focusing on. तो ये फिस्कल का जो टारगेट है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का एयरटेल का, वो है 200 रुपीज, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक वही टारगेट शायद वोडाफोन का भी हो सकता है अगर उनको सस्टेन करना है तो, क्योंकि जो रिलीफ देना था वो तो गवर्नमेंट ने दे दिया है। अभी वो प्रोस्पेक्टिव चीज़ें भी बहुत सारी चेंज की है कि इंटरेस्ट कम किया है, पेनल्टीज कम की है, जो ड्यूरेशन है स्पेक्ट्रम का वो 20 से 30 साल किया है। 10 साल के बाद अगर आपको वो स्पेक्ट्रम सरेंडर करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे अवेलेबल करके दी है। जो इंटर यूसेज चार्जेस है वहाँ पे भी पैसे कम करने की बातें हुई है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि भाई ये सेक्टर सस्टेन होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, एंड फॉर दैट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड गवर्नमेंट हैज़ डन। नाउ इट इज टाइम फॉर these companies to come together, and ये जो मार्केट शेयर की जो फाइट वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी रोक देनी चाहिए। सो ये ऐसा समझ में आ रहा है कि वो जो भी जहाँ पे जिस सिचुएशन पे है थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट टू ग्रैब मोर मार्केट शेयर अगेन प्राइस वॉर्स एंड अगेन फिर वो सारी चीज़ें होंगी, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अब इन्होंने ऐसा बोला है तो मतलब ये जो मैच्योर डिसीजन उनकी तरफ से आया है,
तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई राजी नहीं होता है उस पर तो दे विल नॉट फाइट बैक। तो उन्होंने बोला, ये भी बोला है कि एयरटेल विल फाइट बैक अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो। एंड दे नो कि जितनी फियर्स कंपटीशन थी लास्ट 3-4 सालों में, आई थिंक एयरटेल हैज डन रियली वेल टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर, एंड इन लास्ट 5-6 months they have even increased the market share also, so that's a positive sign। so यहाँ एक चीज उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि ये जो भी मोरेटोरियम होगा, जो पीरियड उनका बेनिफिट है, तो एयरटेल इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर दैट। तो इसमें उनको अराउंड 7,500 crore रुपीज टू 10,000 crore रुपीज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बर्डन आ सकता है। बट ये ऑप्ट इन करने की वजह से, ये मोरेटोरियम को ऑप्ट इन करने की वजह से उनके पास अराउंड 40,000 करोड़ रुपए के फ्री कैश फ्लोज हो सकते हैं। कैश फ्लोज फ्री हो सकते हैं, नॉट फ्री कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज फ्री हो सकते हैं, और ये 40,000 करोड़ रुपए जो कंपनी के पास फ्री होंगे इन नेक्स्ट 4 years टाइम, दैट पर्टिकुलर मनी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो सकती है। वी विल हैव टू सी हाउ मोटा भाई रिस्पॉन्ड्स टू दिस पर्टिकुलर मीटिंग, और उसके बाद सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो जैसे ही वो डिस्कशंस हो जाते हैं तो क्या उसमें से बाहर निकलता है, ये भी चीज़ें हम आप लोगों के पास लेके आएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों मोदक ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है, 40 से 70% के डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकते हैं। सो प्लीज़ विजिट investanna.in, और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज है, नो मॉडल पोर्टफोलियोज ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, और जल्द ही ऑन दी ओकेजन ऑफ दशहरा वी आर गोइंग टू लॉन्च अनदर मॉडल पोर्टफोलियो विच इज़ कॉन्ट बेस्ड मॉडल पोर्टफोलियो। तो वो भी अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो उसका भी लाभ आपको उसमें मिल जाएगा। मैं आशा करूंगा आप investanna.in को जरूर विजिट करेंगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।